नमस्कार दोस्तों, नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिंपी आपको सुनाऊंगी नागपंचमी की कहानी। एक गांव में एक एक गांव में एक मुखिया रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और सातों का विवाह हो चुका था। और जो उसमें बड़ी बहू थी, उसने अपनी 5-6 बहुओं से बोला कि जाओ ज़रा, आज नागपंचमी है और जाओ पीली मिट्टी लेके आओ। और उसके बाद पीली मिट्टी लेके आना और मिल के 6 घर को अच्छे से लीप देना। 6 बहुएं चल पड़ी दौरी लेके मिट्टी लाने। उसके बाद से वो मिट्टी लेने गई। वहाँ पे मिट्टी जब खन रही थी, उसी समय वहाँ पे एक नाग देवता निकल आए और उसके बाद से जो बड़ी 6वीं बहू थी, वो नाग देवता को मारने लगी। उसके बाद से छोटी बहू जो सबसे थी, वो बहुत समझदार और सुलझी हुई थी। उसने मना कर दिया, बोला नाग देवता की कोई गलती नहीं है, उन्हें क्यों तुम मार रही हो। उसके बाद नाग देवता किनारे बैठ गए, पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। तो छोटी बहू कही, नाग देवता आप किनारे यहाँ विराजमान हो जाइए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। उसके बाद से वो दूध लेने चली गई। उसके बाद से वो कामों में इतनी उलझ गई कि वो दूध नाग देवता को पिलाना ही भूल गई। उसके बाद रात हो गया। उसके बाद नाग देवता वहाँ रात भर पेड़ के नीचे बैठे ही रह गए, इंतज़ार करते रह गए कि अब वो दूध लेके आएगी। उसके बाद फिर भी वो जब अगले दिन उसको होश आया छोटी बहू को, तो वो कटोरे में कर कर दूध लेके आई नाग देवता को पिलाने के लिए। उसके बाद नाग देवता कहे, तुमने रात भर मुझे इंतज़ार करवाया है, मैं तुम्हें डस लूँगा। तब बोली, भैया मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मैं काम में इतनी उलझ गई थी कि मैं भूल ही गई आपको दूध लेना। भैया अब मुझे माफ़ करके तुम दूध पी लो। उसके बाद से नाग देवता बोले, आज तुमने मुझे भाई बोला, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसके आज से तुम मेरी बहन हो। उसके बाद से नाग देवता दूध पी लिए। उसके बाद वहाँ से चले गए। बोले कि बहन, आज से मैं तुम्हें अपना बहन मान रहा हूँ। तुम्हें कोई भी मुश्किल होगी तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारे मुश्किल समय में उपस्थित हो जाऊँगा। उसके बाद से वो बहू चली गई वहाँ से। उसके बाद से 7 जितनी बहुएं थी, एक दिन आया, नागपंचमी का दिन आया। सबके मैके जाने की सब तैयारी कर रही थी, लेकिन छोटी बहू जो थी, उसके परिवार में कोई नहीं था। ना बाप थे, ना माँ थी, ना कोई नहीं था उसका। लेकिन वो बेचारी रोने लगी। सब बहुएं उसे ताना देने लगी, तुम किसके घर जाओगी, तुम्हारे मैके में तो कोई थे ही नहीं। उसके बाद वो जिसने भाई मांगा था नाग देवता, वहीं अपने रूप में वो आदमी का रूप धर के आ गए। बोले, बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुमको लेके जाऊंगा। उसके बाद से वो आए, नाग देवता रूप बन गए, इंसान का रूप धर के आ गए। उसके बाद से वो कहने लगे कि मैं तुमको अपने घर लेके जाऊंगा। उसके बाद से वो रूप धारण करके आ गए। उसके बाद से नाग देवता जो कि हैं, अपने लोन में अपने बहन को लेके गए और 6 बहुएं चली गई। जब वहाँ वो गई तो वो डरने लगी कि वहाँ पे सारे नाग रहेंगे, मैं कैसे रहेंगे। तो वो नाग देवता बोले, बहन तुम डरो मत, तुम मेरा पूँछ पकड़ लो और वहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद गए तो वहाँ पे देखे नाग देवता की जो माँ थी, उनसे मिलवाए, वो भी नागिन थी। और छोटे छोटे उनके भाई थे जो कि एकदम छोटे ही छोटे थे। सबको देख के बहन डर गई। कहे, बहन चिंता की कोई बात नहीं है, तुमको मैं अपनी बहन मान लिया हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं होगी, तुम्हें कोई काटेगा नहीं। वहाँ गई, वहाँ पे वो देखी, जब वो बहू देखी तो पूरा हीरा जवाहरात और सोना चांदी से पूरा भरा हुआ था, जो कि है सांप लोग पूरा भरा हुआ था वहाँ पे। वो देखते उसकी आंखें चौंधाने लगी कि यहाँ पे मेरे भाई के पास इतना सारा धन है। उसके बाद माँ से उसने अपने बहन को मिलवाया। माँ यही है जिसने मेरी जान बचाई थी, मैं इसी की बात कर रहा था, इसी को मैंने बहन मान लिया है। उसके बाद बैठाई, 3-4 दिन वो वहाँ पे रही। 3-4 दिन वहाँ पे रही और उसके बाद से उसके छोटे छोटे भाई थे। तो जो रानी थी, तो वो क्या करती थी कि जब
बच्चे दूध पीने के लिए आते थे, सुबह गर्म करती थी तो एक घंटी बजाती थी। उसके आज छोटे छोटे जो थे नाग वो सब पीने आते थे दूध। तो एक दिन ने बहन ने कहा कि माँ तुम रहने दो, मैं घंटी बजाऊंगी और उसके बाद दूध पीने के लिए इन लोग को करेंगे। इतनी जल्दीबाजी में अभी दूध ठंडा ही नहीं हुआ था, तो वो घंटी बजा के उन लोगों को दूध पिलाने के लिए आने लगी। तब तक वो सब सांप ने गुस्सा किया कि ऐसी बहन है, मुझे तो सबके फन है तो जल गए। उसके बाद फिर भी भाई ने बोला, बड़े भाई ने जो लेके उसको आया था कि ऐसा नहीं करो, तुम लोग काटो मत, इसको मैंने बहन मान लिया है। तो फिर वो सब भी इनको छोड़ दिए। उसके बाद से वो सब भी इनको छोड़ दिए। उसके बाद एक दिन आया सब चीज़ और वो कही माँ मैं बहुत दिन रह ली हूँ, अब मुझे अपने घर जाना है, अपने ससुराल जाना है। तो उसके बाद से नाग देवता ने सारी इतनी धूम धड़ाक से इनकी विदाई की। पूरा 2 हार दिया, पूरा सोने का कंगन जितना ज्वेलरी है सब उनको दे के विदा किया। उसके बाद जब वो अपने घर गई तो देखते ही चौना तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा अमीर है, तुम तो बहुत ज़्यादा अपने मैके से सामान लेके आओ। भाई ने क्यों नहीं एक सोने की झाड़ू दे दी। उसके बाद से उसी समय नाग देवता सुने, उसके बाद प्रकट हो गए, एक सोने का झाड़ू भी उसके बाद से लेके आए। तब तक पूरा गांव में शोर मच गया कि जो छोटी बहू है वो बहुत धनवान घर की है। उसके बाद से वहाँ के जो राजा थे वो कहें उसकी छोटी बहू को पकड़ के लाओ। रानी बोली मुझे वही हार चाहिए जो उसके भाई ने उसे दिया है। जब वो हार उसके लिए दरबानों ने लेकर छीन के आया तो उसके बाद से जब वो गले में रानी पहनी अपने, तब वो सांप में वो क्या कहते हैं उपलब्ध हो गया। जो गले में वो डाली तब तक वो सांप बन गया। उसके बाद डर के मारे निकाल के फेंक दी। तब तक उसके बाद छोटी बहू को बुलाया गया, तुम कौन सा जादू टोना जानती हो कि सांप जो कि हार है सांप में बदल गया। बोली तब तक वो है नाग देवता सीधे इंसान का रूप धार के प्रकट हुए। बोले राजन मैंने अपनी बहन को ये हार दिया था, इस हार को कोई अन्यथा और पहनेगा तो मैं अपने रूप में आ जाऊंगा। ये हार मेरी बहन के लिए था। तब तक राजा औजा ने सबने अपने उसमें प्रजा ने सबने नाग देवता के आगे हाथ जोड़ लिया। बोला अरे मुझसे गलती हो गई नाग देवता, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे परिवार वालों को छोड़ दीजिए। तभी से उसी दिन से नाग पंचमी त्यौहार मनाया जाता है। यही नाग पंचमी की कथा है। दोस्तों इस कथा को सुनिए और अपने जिसको नहीं पता है नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है वो लोग इस कथा को ज़रूर सुने और सर्प देवता से क्षमा मांगें और अपने कर्तव्यों का पालन करें और किसी का नुकसान ना करें। हैप्पी नाग पंचमी।